ओम शांति। अव्यक्त मुरली रिवाइज 9/5/83। सार, ब्राह्मण जीवन का श्रृंगार स्मृति, वृत्ति और दृष्टि की स्वच्छता यानी पवित्रता। आज बाप दादा सभी ब्राह्मण बच्चों के श्रेष्ठ कर्म की रेखा देख रहे हैं, जिस कर्म की रेखा द्वारा ही वर्तमान और भविष्य तकदीर की लकीर खींची जा रही है। सभी ब्राह्मणों की कर्म रेखा व कर्म कहानी व कर्मों का खाता देख रहे थे। वैसे भाग्य विधाता बाप के कर्मों की गुह्य गति के ज्ञाता, बाप के डायरेक्ट वर्षे के अधिकारी बच्चे हैं। साथ साथ स्वयं विधाता बाप दादा ने सभी बच्चों को गोल्डन चांस दिया है कि विधाता के बच्चे हो, इसलिए जो जितना भाग्य बनाना चाहे, जितना सर्व प्राप्ति स्वरूप बनना चाहे, हर एक को संपूर्ण अधिकार है। अधिकार देने में नंबर नहीं है, फ्रीडम है, अर्थात संपूर्ण स्वतंत्रता है। और साथ साथ ड्रामा अनुसार वरदानी समय का भी सहयोग है, वह भी सभी को समान है। फिर भी इतना गोल्डन चांस मिलते बेहद की प्राप्ति को भी नंबरवार की हद में ला देते हैं। बाप भी बेहद का, वर्षा भी बेहद का, अधिकार भी बेहद का, लेकिन लेने वाले नंबरवार बन जाते हैं। ऐसा क्यों? इसके संक्षेप में 2 कारण हैं। एक, बुद्धि में स्वच्छता नहीं, क्लियर नहीं। दूसरा, हर कदम में सावधान नहीं, अर्थात केयरफुल नहीं। इन 2 कारणों से नंबरवार बन जाते हैं। मुख्य बात स्वच्छता की है। इसको ही पवित्रता व पहले विकार पर जीत कहा जाता है। जब ब्राह्मण जीवन अपनाई तो ब्राह्मण जीवन का मुख्य आधार कहो, नवीनता कहो, अलौकिकता कहो, जीवन का श्रृंगार कहो, वह है ही पवित्रता। ब्राह्मण जीवन की चैलेंज ही है काम जीत। यही असंभव से संभव कर दिखाने की श्रेष्ठ ज्ञान और श्रेष्ठ ज्ञानदाता की निशानी है। जैसे नामधारी ब्राह्मणों की निशानी चोटी और जनेऊ है, वैसे सच्चे ब्राह्मणों की निशानी पवित्रता और मर्यादाएं हैं। जन्म की व जीवन की निशानी वह तो सदा कायम रखनी होती है ना। पवित्रता की पहली आधार मूर्त पॉइंट है स्मृति की पवित्रता। मैं सिर्फ आत्मा नहीं, लेकिन मैं शुद्ध पवित्र आत्मा हूँ। आत्मा शब्द तो सभी कहते हैं, लेकिन ब्राह्मण आत्मा सदा यही कहेगी कि मैं शुद्ध पवित्र आत्मा हूँ, श्रेष्ठ आत्मा हूँ, पूज्य आत्मा हूँ, विशेष आत्मा हूँ। यह स्मृति की ही पवित्रता आधार मूर्त है। तो पहला आधार मजबूत किया है। यह ऑक्यूपेशन सदा स्मृति में रहता है। जैसा ऑक्यूपेशन वैसा कर्म स्वतः होता है। पहले स्मृति की स्वच्छता चाहिए, उसके बाद वृत्ति और दृष्टि। जब स्मृति में पवित्रता आ गई कि मैं पूज्य आत्मा हूँ, तो पूज्य आत्मा का विशेष गायन क्या है? संपूर्ण निर्विकारी, सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण। यही पूज्य आत्मा की क्वालिफिकेशन है। वह स्वतः ही स्वयं को और सर्व को किस दृष्टि से देखेंगे? चाहे अलौकिक परिवार में, चाहे लौकिक परिवार कहो व लौकिक स्मृति में रहने वाली आत्माएं कहो, सभी के प्रति परम पूज्य आत्माएं हैं व पूज्य बनाना है, यही दृष्टि में रहे। पूज्य आत्माओं अर्थात अलौकिक परिवार की आत्माओं के प्रति अगर कोई भी अपवित्र दृष्टि जाती है तो यह स्मृति का फाउंडेशन कमज़ोर है और यह महापाप है। किसी भी पूज्य आत्मा प्रति अपवित्रता अर्थात दैहिक दृष्टि जाती है कि यह सेवाधारी बहुत अच्छे हैं, यह शिक्षक बहुत अच्छी है, लेकिन अच्छाई क्या है? अच्छाई है ऊंची स्मृति और ऊंची दृष्टि की। अगर वह ऊंचाई नहीं तो अच्छाई कौन सी है? यह भी सुनहरी मृगमाया का रूप है। यह सर्विस नहीं, सहयोग नहीं, लेकिन स्वयं को और सर्व को वियोगी बनाने का आधार है। यह बात बार बार अटेंशन रखो। बाप द्वारा निमित्त बने हुए शिक्षक व सेवा के सहयोगी बनी हुई आत्माएं, चाहे बहन हो या भाई हो,
लेकिन सेवाधारी आत्माओं की सेवा के मुख्य लक्षण त्याग और तपस्या है। इसी लक्षण के आधार पर सदा त्यागी और तपस्वी की दृष्टि से देखो, न कि दैहिक दृष्टि से। श्रेष्ठ परिवार है तो सदा श्रेष्ठ दृष्टि रखो, क्योंकि यह महापाप कभी प्राप्ति स्वरूप का अनुभव करा नहीं सकता। सदा ही कोई न कोई कर्म में, संकल्प में, संबंध संपर्क में डिफेक्ट या इफेक्ट इसी उतराई और चढ़ाई में चलता रहेगा। कभी भी परफेक्ट स्थिति का अनुभव नहीं कर सकेगा। इसलिए सदा याद रखो, पूज्य आत्मा के बदले पाप आत्मा तो नहीं बन गए। इसी एक विकार से और विकार स्वतः ही पैदा हो जाते हैं। कामना पूरी न हुई तो क्रोध साथी पहले आएगा। इसलिए इस बात को हल्का नहीं समझो, इसमें अलबेले मत बनो। बाहर से शुभ संबंध है, सेवा का संबंध है, इस रॉयल रूप के पाप को बढ़ाओ मत। चाहे कोई भी दोषी हो इस पाप के, लेकिन दूसरे को दोषी बनाए स्वयं को अलबेले मत बनाओ। मैं दोषी हूँ, जब तक यह सावधानी नहीं रखेंगे तब तक महापाप से मुक्त नहीं हो सकेंगे। किसी भी प्रकार का मनसा संकल्प का, बोल का व संपर्क संबंध का विशेष झुकाव होना यह लगाव की निशानी है। और कुछ नहीं करते हैं, सिर्फ बात करते हैं। यह बातों का झुकाव भी लगाव की परसेंटेज है। चाहे सेवा के सहयोग की तरफ भी विशेष झुकाव है, यह भी लगाव है। और जब कोई भी इशारा मिलता है तो इशारे को इशारे से ख़त्म कर देना चाहिए। अगर जिद करते हो और सिद्ध करते हो, स्पष्टीकरण देने की कोशिश करते हो, इससे समझो स्पष्टीकरण अपने पाप की करते हो, बात की नहीं करते हो। पाप की लकीर और लंबी करते जाते हो। इसलिए जब हैं ही विश्व परिवर्तन के कार्य में, तो स्व परिवर्तन कर लेना यही समझदारी का काम है। अगर कुछ नहीं है तो नहीं कर दो ना, अर्थात स्व परिवर्तन कर बात का नाम निशान खत्म कर दो। यह क्यों, ऐसा क्यों, यह तो चलता ही है। यह वायुमंडल की अग्नि में तेल डालना है, आग को भड़काना है, बात को बढ़ाना है। इसीलिए फुल स्टॉप लगाना चाहिए। है व नहीं है, इस बहस में नहीं जाओ, लेकिन संकल्प, बोल और संपर्क में परिवर्तन लाओ। यह है विधि इस पाप से बचने की। समझा? ब्राह्मण परिवार में यह संस्कार नाम निशान मात्र न रहे। अच्छा, फिर सुनाएंगे कि क्रोध महाभूत क्या है। यही विशेष अटेंशन देने की बातें हैं। जो भी आए हो, विशेष बल भरने आए हो, किसी भी कमज़ोर संस्कार को सदा के लिए समाप्त करने आए हो, तो कमज़ोर संस्कार का समाप्ति समारोह करके जाना। यह समारोह मनाएंगे ना, है भी विशेष पुराणों का ग्रुप। आप लोग जब समारोह मनाएंगे तब नए भी उमंग उत्साह में आएंगे। ऐसे नहीं कि हर वर्ष यह समारोह मनाना पड़े। एक बार यह समारोह और फिर संपन्न समारोह, सदा काल के लिए समाप्ति का समारोह मनाएंगे ना। इसमें माताएं भी आ जाती, अदर कुमार भी आ जाते। ऐसे नहीं सिर्फ पांडव मनाएंगे, कुमारियां भी मनाएंगी, टीचर भी मनाएंगी, अदर कुमारियां भी मनाएंगी। सब मिलकर यह समारोह मनावें, ठीक है ना। कुमारियां शक्ति है ना, तो शक्ति रूप का समारोह मनाएंगे ना। अच्छा, सदा स्वयं प्रति शुभ चिंतक, सदा स्व परिवर्तन के कार्य में पहले मैं, इस पाठ में नंबर 1 आने वाले, सदा संकल्प, बोल और संपर्क में स्व प्रति बेहद के स्मृति स्वरूप सदा स्वच्छता और सावधानी में रहने वाले ऐसे पवित्र पूज्य आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। बच्चों की तरफ से बाबा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। कुमारों प्रति अव्यक्त बाप दादा के मधुर महावाक्य। सदा अपने को हर कदम में साक्षी और सदा बाप के साथी ऐसे अनुभव करते हो। जो सदा साक्षी होगा वह सदा ही कर्म करते, हर कदम उठाते, कर्म के बंधन से न्यारे और बाप के प्यारे, तो ऐसे साक्षीपन अनुभव करते हो।
कोई भी कर्मेंद्रियां अपने बंधन में नहीं बांधे, इसको कहा जाता है साक्षी। ऐसे साक्षी हो। कोई भी कर्म अपने बंधन में बांधता है तो उसको साक्षी नहीं कहेंगे, फंसने वाला कहेंगे, न्यारा नहीं कहेंगे। कभी आँख भी धोखा न दे। शारीरिक संबंध में आना अर्थात आँख का धोखा खाना, तो कोई भी कर्मेंद्रिय धोखा न दे। साक्षी रहें और सदा बाप के साथी रहें। हर बात में बाप याद आवे। महान आत्माएं भी नहीं, निमित्त आत्माएं भी नहीं, लेकिन बाबा ही याद आए। कोई भी बात आती है तो पहले बाप याद आता या निमित्त आत्माएं याद आती। सदा एक बाप दूसरा न कोई। आत्माएं सहयोगी हैं लेकिन साथी नहीं है। साथी तो बाप है, सहयोगी को अपना साथी समझना यह रॉन्ग है। तो सदा सेवा के साथी, लेकिन सेवा में साथी बाप है। निमित्त सहयोग देते हैं, ऐसा सदा स्मृति स्वरूप हो। किसी देहधारी को साथी बनाया तो उड़ती कला का अनुभव नहीं हो सकता। इसलिए हर बात में बाबा बाबा याद रहे। कुमार डबल लाइट है। संस्कार स्वभाव का भी बोझ नहीं, व्यर्थ संकल्प का भी बोझ नहीं। इसको कहा जाता है हल्का। जितने हल्के होंगे उतना सहज उड़ती कला का अनुभव करेंगे। अगर जरा भी मेहनत करनी पड़ती है तो ज़रूर कोई बोझ है, तो बाबा बाबा का आधार ले उड़ते रहो। यही अविनाशी आधार है। रूहानी यूथ ग्रुप शांतिकारी कल्याणकारी ग्रुप है। सदा विश्व में शांति स्थापना के कार्य में निमित्त है। वह शांति फैलाने वाले और आप शांति फैलाने वाले, ऐसे अपने को समझते हो। यूथ ग्रुप में राजनीतिक लोगों की भी उम्मीदें हैं और बाप दादा की भी उम्मीदें हैं। उम्मीदें पूरी करने वाले हो ना। बच्चे सदा बाप की उम्मीदें पूरी करने वाले होंगे तो सफलता के सितारे बन गवर्नमेंट तक यह आवाज़ बुलंद करना कि हम विजयी रत्न हैं। अभी देखेंगे कि कौन सा ग्रुप और कहाँ यह पहले झंडा लहराते हैं। कभी भी अपनी शक्तियों को मिसयूज़ नहीं करना। सदा यह याद रखो कि हमारे ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेवारी है। एक कमज़ोर बनता है तो एक के पीछे एक का संबंध है। हम जिम्मेवार हैं, यह स्मृति सदा रहे। जो कर्म आप करेंगे आपको देख सब करेंगे। इसलिए साधारण कर्म नहीं, सदा श्रेष्ठ कर्म करने वाले, सदा अचल रहने वाले। अच्छा, विदाई के समय सभी बच्चों प्रति गुड मॉर्निंग। सर्व चारों ओर की श्रेष्ठ आत्माओं को व विशेष आत्माओं को बाप दादा मधुबन वरदान भूमि में सम्मुख देखते हुए याद प्यार दे रहे हैं और सभी से गुड मॉर्निंग कर रहे हैं। गुड मॉर्निंग अर्थात सारा दिन ऐसा ही शुभ और श्रेष्ठ रहे। सारा दिन याद प्यार की पालना में रहे। यह याद प्यार ही श्रेष्ठ पालना है। इसी पालना में सदा रहो और यही ईश्वरी याद और प्यार सभी आत्माओं को देते हुए उन्हों की भी श्रेष्ठ पालना करो। याद प्यार पालना का झूला है। जिस झूले में पालना होती है और गुड मॉर्निंग शक्तिशाली अमृत कहो व औषधि कहो व श्रेष्ठ भोजन कहो, जो भी कहो, ऐसे शक्तिशाली बनाने की गुड मॉर्निंग है और पालना का याद प्यार झूला है। इसी झूले में सदा रहे और इसी शक्ति में सदा रहे। ऐसे सदा इसी स्वरूप में रहने की सर्व बच्चों को गुड मॉर्निंग। अच्छा, वरदान। आगे पीछे सोच समझकर हर कार्य करने वाली ज्ञानी तो आत्मा त्रिकालदर्शी भव। स्पष्टीकरण। जो बच्चे त्रिकालदर्शी अर्थात तीनों कालों का ज्ञान बुद्धि में रख आगे पीछे सोच समझकर कर्म करते हैं, उन्हें हर कर्म में सफलता मिलती है। ऐसे नहीं बहुत बिजी था इसलिए जो काम सामने आया वह करना शुरू कर दिया। नहीं, कोई भी कर्म करने के पहले ये आदत पड़ जाए कि पहले तीनों काल सोचना है। त्रिकालदर्शी स्थिति में स्थित होकर कर्म करो तो कोई भी कार्य व्यर्थ व साधारण नहीं होगा। स्लोगन। अपने संतुष्ट और खुशनुमा जीवन से सेवा करो तब कहेंगे सच्चे सेवाधारी। अपने संतुष्ट और खुशनुमा जीवन से सेवा करो तब कहेंगे सच्चे सेवाधारी। अच्छा, ओम शांति।